हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और दोस्त हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एको के फाइनल एपिसोड के बारे में, यानी कि सीजन 1 का एपिसोड 5। इसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं। मैंने हर एक को कवर कर दिया है, इंक्लूडिंग दिस वन। इससे पहले 4 एपिसोड आ चुके हैं, 4 वीडियोस भी मैंने बना दी हर एक एपिसोड को कवर करते हुए। इन केस आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, तभी इस एपिसोड से शुरू करना, फिर वरना कहानी समझ नहीं आएगी। ओवरऑल ये शो अभी तक ठीक रहा है, मतलब ऐसे अगर बात करता हूँ, ये सीक्रेट एलिमिनेशन की तरह खराब नहीं है। इसका एक्शन भी अच्छा है कंपेरेटिवली, एंड सीरियस टोन में चला है, तो ये डेफिनेटली बहुत प्लस पॉइंट है। भले ही डेयरडेविल को हमको कुछ सेकंड का देखने मिला पूरे शो में, बट स्टिल उसको देखना भी अपने आप में काफी अच्छी चीज थी। बट चलिए, ये सबको हटा के सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड की भी शुरुआत एक फ्लैशबैक से ही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं माया जब छोटी बच्ची थी, यंग माया, वो एक यहाँ पे गुलेल फिर कैटी से खेल रही थी और सामने एक पक्षी होती है। और गाइस, ये वही पक्षी है, ये वही बर्ड है जो कि हमने कई बार इस पूरे शो में देखा है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये पक्षी भी। उसको वो यहाँ पे हिट करती है और पक्षी नीचे जाके गिर जाती है। उस पक्षी को अपने लेके मॉम के पास पहुंचती है एंड वो मॉम से बोलती है कि इसको उसने हर्ट या फिर ऐसे गिरा हुआ पाया, लेकिन फिर बाद में एडमिट करती है कि हाँ, मैंने इस पक्षी को मारा था। तब उसकी मॉम को समझाती हैं कि हम जो चौकटाओ लोग हैं, हम यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग को, बल्कि ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि उसकी जो मॉम थी उस बर्ड को अपनी पावर्स के थ्रू हील कर देती है। तो बेसिकली जैसे चूल्हा ने कहा था कि उसकी मॉम हीलर थी, वो लिटरली यहाँ पे मीन कर रही थी कि हाँ, कि उसकी मम्मी का ताकत थी कि वो किसी को भी हील कर सकती, किसी चोट को भी हील कर सकती है। वो पक्षी जिंदा हो जाती है और उसको आज़ाद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस प्रेजेंट डे की, तो हम ये देखते हैं चूल्हा जो है वह स्कली यानी कि अपने एक्स हस्बैंड के दुकान पे जाती है और वहाँ पे उससे स्विंग मशीन या फिर सिलाई मशीन की डिमांड करती है। दरअसल में चूल्हा जिस सिलाई मशीन या जिस स्विंग मशीन की डिमांड करी थी, ये स्विंग मशीन वो बहुत सालों पहले इस दुकान पे लेके आई थी और उसको लगा था कि शायद स्कली ने उसको बेच दिया होगा, लेकिन स्कली ने वो सिलाई मशीन अभी भी संभाल के रखी। तो चूल्हा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि तुमने उसको अभी तक बेचा नहीं। स्कली कहता नहीं, क्योंकि मैं जानता था एक न एक दिन तुम वापस आओगी इसको लेने के लिए। ये बात सुनकर चूल्हा को काफी अच्छा लगता है कि स्कली उससे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। एनीवे, हम आगे देखते हैं चूल्हा अपना काम कर रही होती है एंड तभी उसके हाथ से कुछ लेटर्स नीचे गिर जाते हैं और उसके लेटर की मदद करने के लिए सामने एक इंसान आता है वो सारे लेटर्स उठवाने में, और वो होता है विल्सन फिस्क। विल्सन फिस्क यहाँ पे बातों में मिल जाता है और धीरे धीरे पता कर लेता है कि हाँ, वो सही इंसान से बात कर रहे हैं और यही है माया की ग्रैंड मदर चूल्हा। तो विल्सन फिस्क का निशाना जो था वो सही लगा, सही इंसान पे जाके लगा। आगे हम ये देखते हैं कि माया अपनी प्रॉब्लम से निकल के पहुंचती है एक डाइनर पे, और डाइनर में अंदर जाने से पहले वो डस्टबिन में वो जो किंग पिन है उसको एक लेंस दिया था जिसके थ्रू बेसिकली किंग पिन से कम्युनिकेट कर सकती थी, उसको निकाल के फेंक दी थी। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं बिस्किट जो है वो चकटाओ नेशन में यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं पार्किंग में हेल्प करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक आरवी में, कैरावन में जेन और उसके आदमी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो उसकी बात नहीं सुनते बिस्किट्स की। तो बेसिकली जेन यहाँ पे कुछ खतरनाक काम करने के लिए आया है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि माया मस्त डाइनर में बैठी है और वहाँ पे खाना वाना खा रही है। तभी उसके पास बिस्किट्स का मैसेज आता है जिसको वो इग्नोर करती है। फिर बिस्किट्स का दूसरा मैसेज आता है, वो ये बताता है माया को कि उसकी नानी यानी कि चूल्हा और बॉनी को भी आया था, लेकिन वो 1 घंटे से वेट कर, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। माया समझ आती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माया तुरंत वहाँ से बाइक लेके पहुँचते अपने घर की ओर। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे माया को एक बार फिर से वही बर्ड दिखी थी, वो एंसेस्टर वाली बर्ड जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। माया जैसे अपने घर पहुँचते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद किंग पिन या फिर उसके आदमी वहाँ पे होंगे। सडनली वो अपनी मॉम को देखती है, बेसिकली उसकी मॉम की एक छाया को, और उसकी मॉम का उसका कॉन्वर्सेशन होता है। उसकी मॉम ये बताती है कि तुम्हारे अंदर के जितने भी दर्द उनको छोड़ना होगा। हमारे एंसेस्टर्स तुम पे नज़र बनाए बैठे हैं, वो हमेशा तुमको मदद कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ वो लगातार देते रहेंगे। इनफैक्ट माया की मॉम उसको एको भी बोलती है। वो ये बोलती है कि दरअसल में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं तुम उनकी एको हो। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टर्म दे दिए गए माया लोपेस को, एको का। उसके बाद फिर यहाँ पे नज़र पड़ती है माया की उसी चाकटाओ गारमेंट पे जिसके ऊपर चूल्हा कुछ टाइम से काम कर रही थी, और बताती है कि हमारे एंसेस्टर्स से पहना करते थे एंड इसका कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सडन में देखते हैं कि माया अकेली है और उसकी मॉम वहाँ पे जा चुकी है। माया उस गारमेंट को देखती है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वहीं पे हम देखते हैं चाकटाओ मूवमेंट जो यहाँ पे फिस्क के आदमी ने पूरे इवेंट को घेर लिया है और वो माया की वेट कर रहे हैं कि कब वो आए और उस पर हम हमला करें। तभी हम देखते हैं कि माया वही गारमेंट पहन के आई हुई है, उसने वही कपड़ा पहने हुआ है जो कि चूल्हा ने बनाया था, और वो पूरी रेडी है सबका सामना करने के लिए। वहीं पे गाइस हम ये भी देखते हैं उस इवेंट में हेनरी भी आ चुका है और वो बिस्किट्स को वार्न करता है और उससे कहता है कि हथियार तैयार रखो, हमको जरूरत पड़ने वाली है। और बिस्किट्स कहता है कि उसके पास और भी कुछ बेटर है। माया ढूंढते ढूंढते एक बार में पहुंचती है जहाँ पे उसको विल्सन फिस्क मिलता है, और वहीं पे रिवील होता है कि विल्सन फिस्क के आदमियों ने बॉनी और चूल्हा को एज प्रिजनर्स पकड़ा हुआ है। माया कुछ नहीं कर सकती। माया को सराउंड किया हुआ विल्सन फिस्क के आदमियों ने, और बॉनी यहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर काम करना शुरू करती है
विल्सन फिस्क के लिए, क्योंकि अब सिंस यहाँ पे आँख से उसने लेंस निकाल लिया था तो किसी न किसी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वहीं पर जो विल्सन फिस्क के आदमी थे बाहर की तरह, वो भी अपने अटैक करने की तैयारी शुरू करते हैं उस इवेंट में। तभी यहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। यहाँ पे विल्सन फिस्क का एक आदमी माया को पंच करता है एंड सडनली हम देखते हैं कि माया के आसपास उसके सारे के सारे एंसेस्टर्स आ चुके हैं। उसको मतलब वो सिर्फ माया देख सकती है और कोई नहीं देख सकता, लेकिन अब उसको सारे के सारे पावर्स मिल रहे उसके एंसेस्टर की। और जितने भी एंसेस्टर हमने पिछले 4 एपिसोड्स में देखे हैं, हर एक अब उसके साथ प्रेजेंट है। माया एक पोज करती है और उसी पोज के बाद बॉनी और चूला में भी उनकी पावर्स आ जाती हैं। तो मतलब उनके एंसेस्टर की पावर अब बॉनी और चूला के पास भी है, तो तीनों के पास पावर्स आ चुकी है और वो एक करके विल्सन फिस्क के आदमियों का सामना करना शुरू करते हैं। सबको बहुत पीटते हैं। अगर हम बाहर की बात करें तो हम ये देखते हैं बिस्किट्स ने एक्चुअली चूला का जो ट्रक था उसको मॉडिफाई कर दिया है और काफ़ी खतरनाक लग रहा है, मॉन्स्टर ट्रक टाइप लग रहा है, काफ़ी खतरनाक, जिसके थ्रू वो विल्सन फिस्क की जितनी भी गाड़ियाँ थी उसकी गाड़ियों को क्रश करना शुरू कर देता है। आगे में देखिए ज़ेन एक्चुअली एक हमला, एक एक्सप्लोजिव फेंकने वाला था उस पूरे इवेंट में, जिससे सब कुछ खत्म हुआ था, लेकिन हेनरी उससे पहले उसको गोली मारे उसको मार डालता है और वो जो एक्सप्लोजिव था वो एक्चुअली आसमान में फट जाता है तो किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचता। वहीं पे हम ये देखते हैं कि अंदर अभी भी फाइट चल रही है। विल्सन फिस्क के आदमियों को सबको पीट दिया गया है और अभी माया के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, काफ़ी ज़्यादा ताकत है। विल्सन फिस्क सिर्फ अकेला बचा है, माया ने बाकी जितने भी लोग थे सबको पीट दिया। मतलब माया ने, उसकी नानी ने यानी कि चूला ने और उसकी बहन बॉनी ने सबको पीट दिया। विल्सन फिस्क अकेला है, तो विल्सन फिस्क यहाँ पे माया पे हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं माया अपने हाथ के थ्रू उसको रोकती है विल्सन फिस्क को, और उसके हाथ से वही हीलिंग पावर निकलनी शुरू होती है। और जैसे ही वो विल्सन फिस्क को टच करती है, विल्सन फिस्क को विजन आता है अपने पास्ट का, स्पेसिफिकली वो मोमेंट जब उसने अपने फादर को मारा था। उसके जितने भी पास्ट थे सब कुछ उसको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी माया विल्सन फिस्क को हील करना शुरू करती है। बट होता ये है कि विल्सन फिस्क को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपना पास्ट देख के, लेकिन माया उसको समझाती है कि लेट गो ऑफ द पेन, जितना तुम्हारे अंदर दर्द है, जितना गुस्सा है, उसको जाने दो, उसको बहने दो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। अब उस विजन में जिसमें विल्सन फिस्क था उसमें उसको वो हथौड़ा भी दिखता है। माया चाहती तो विजन के थ्रू ही विल्सन फिस्क को हमेशा के लिए मार सकती थी और वो विल्सन फिस्क को जाने देती है। विल्सन फिस्क कंफ्यूज है कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उसका फिर से एक मौका था, उसने फिर से मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। लेकिन माया का जो रेज थी अब वो कंट्रोल में आ चुकी है, क्योंकि सिंस उसके एंसेस्टर्स उसके साथ हैं, उसने अपने पेन को जाने दिया है और विल्सन फिस्क वहाँ से निकल जाता है। लेकिन विल्सन फिस्क अभी भी कंफ्यूज है कि आखिरकार माया ने उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्यों जाने दिया। एपिसोड के एंड की तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि माया का पास्ट हमको दिखाया जाता है, कुछ पुराने मूवमेंट्स, कुछ एंसेस्टर वाले मूवमेंट्स, छोटे छोटे बचपन के मूवमेंट्स, काफ़ी सारे यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है हमको। और फिर आता है प्रेजेंट डे में हम ये देखते हैं माया की पूरी फैमिली बैठी है, जिसको माया भी ज्वाइन करती है। सब यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, यहाँ पे बॉनी है, सब लोग हैं, और माया चूल्हे से भी जाके मिलती है। तो काफ़ी अच्छे एक हैप्पी नोट पे शो खत्म होता है, जहाँ पे माया ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख लिया है, अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी जान लिया है, और ऑन दी अदर हैंड विल्सन फिस्क उसकी लाइफ से परमानेंटली जा चुके हैं। इसके बाद आता है गाइस एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं विल्सन फिस्क अपने जेट में बैठा है और वे न्यूज़ देख रहे हैं, और यहाँ पे रिपोर्टर्स डिस्कस कर रहे हैं मेयर की रेस के बारे में, और कैसे एक नया कैंडिडेट है जो कि इस रेस को, मेयर की रेस को जीत सकता है। और विल्सन फिस्क क्लियरली इंटरेस्टेड है इस कॉन्वर्सेशन में, और वो यहाँ पे न्यूयॉर्क का नेक्स्ट मेयर बनना चाहता है। और गाइस यहीं पे शो खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बिल्डअप हो गया है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के लिए, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि विल्सन फिस्क अब शहर का यानी कि न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपको कैसा लगा पूरा का पूरा शो, कैसी लगे वीडियो, आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, या फिर आपकी थ्योरीज क्या है आगे को लेके, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके अपनी राय ज़रूर शेयर करना। एंड आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप उसको आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देंगे शो को, मुझे प्लीज़ शेयर ज़रूर कर अपने थॉट्स। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।